জাগিৰস্থিত ৰাজীৱ ভৱনৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সংবাদমেল উপস্থিত AICCৰ মিডিয়া সমন্বয়ক ডক্টৰ অনিকা মেহৰোত্ৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ভ্ৰষ্টাচাৰী আখ্যা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিন উকলিল যিমান পাৰে থকা দিনকেইটা দুৰ্নীতি কৰি লওক কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে বিজেপিয়ে এক পইচাৰ হিচাপ দিব লাগিব মেহৰোত্ৰা न्यूज़ डेस्क AIN लाइव। आप सबका बहुत बहुत आभार। ऐसे समय में जब आप ऐसी सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी जब लड़ाई लड़ रही है, जब हम देख रहे हैं कि एक चेहरा जो मेरे ख्याल है भ्रष्टाचार की छवि को डिपिक्ट करता है, ये चेहरा पहले देखना ज़रूरी है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले जगह जगह पोस्टर तो देख ही रहे हैं, इन महानुभाव के बारे में खूब पोस्टर छपते हैं, लेकिन जो अहम पोस्टर है वो ये है कि मोस्ट करप्ट CM। दिस इज द फेस which Assam is facing at the moment. Unfortunate that we have to bear, the people of Assam have to bear the brunt of such a chief minister who is not only ruining Assam, the culture of Assam, is devastating and depriving the people of Assam from its true benefits. So ये जो है ये चेहरा आप सबके बीच में है ही। और विशेषकर मैं बंगाल से भी अपने आप को लिंक करती हूँ, तो मैं বাংলাতেও বলতে চাইবো। কিন্তু আমরা এখানে মিডিয়ার বেশিরভাগ ডিপার্টমেंट আমরা তৈরি করলাম AICC দিয়ে, एंड वी हैव डिवाइडेड पूरा असम को हमने डिवाइड किया है जोन वाइज, सो दैट हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से मीडिया जोनल कोऑर्डिनेटर्स आ रहे हैं वो लोकल आपके ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वहाँ के पूर्व विधायक, कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूट्यूबर्स, प्रेस के लोगों से मिलके यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको हम उजागर करना चाह रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये पूरा एक टॉप डाउन प्लान किया है, जहाँ अपर असम, नॉर्थ असम, सेंट्रल, लोअर असम, इस तरीके से डिवाइड करके हम सबको इस काम में लगाया, जहां हम आपके साथ रूबरू हों। और विशेषकर मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूं कि ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप सब लोग कांग्रेस का भी साथ दे रहे हैं, सच्चाई का साथ दे रहे हैं। बात यहाँ क्या है कि सच का साथ कौन दे रहा है, और ऐसे वक्त पे आप लोग अगर साथ खड़े हैं, मैं मीडिया का बहुत बहुत आभार देती हूँ। जैसे इन्होंने भी कहा कि ज़्यादातर ऐसे समय में लोग डर जाते हैं, पीछे हो जाते हैं और एक तरफा ही कहानी दिखाते हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत फिर मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, बहुत आभार देना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे समय में भी आए। और हम लोग तो दिल्ली से आते हैं आप लोगों के बीच में, और दिल्ली तक भी समस्या जाए, जो हेडक्वार्टर्स है कांग्रेस का, वहाँ पर भी हमारे आला कमान को पता हो कि असम जैसे खूबसूरत एक प्रदेश को किस तरह से एक आदमी ने बर्बाद कर दिया है। बहुत से फैक्टर्स हैं यहाँ पर, बहुत सी कमियाँ हैं। हमें बताया जाता है कि एक इंडस्ट्रियल हब था, इंडस्ट्रियल, कल्चरल, पॉलिटिकल मूवमेंट यहाँ से खूब होता था, लेकिन ओवर द इयर्स, इस 10 सालों में ये बिल्कुल ही बर्बादी की ओर चले गए हैं। बिजली की समस्या की बात करें, स्मार्ट मीटर्स की बात करें, रोड्स की बात करें, स्कूलों की शिक्षा के बारे में बात करें, कितने स्कूल बंद हो गए हैं, कारोबार नहीं है। आप समस्या आप बोले तो सही, वो हर वर्ग में समस्या है। कोई ऐसा वर्ग नहीं जहाँ पर हम ये कह सकते हैं हाँ हम असम के वासी हैं और हम हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। दिन बर दिन असम के लोगों की एक तरह से मैं कहूँगी दिन दिहाड़े एक तरह से हत्या हो रही है असम के लोगों की। इस तरह से उनको क्रश किया जा रहा है, इस तरह से दबाव किया जा रहा है कि वो अपनी समस्याओं से एकदम घिर चुके हैं और कोई सुनवाई नहीं है। जितना मर्जी आप आंदोलन कर लें, बोल लें, लेकिन एक गूंगी बहरी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। It makes no difference to such a political person who feels that he can get away with corruption. Obviously, जब सेंटर की सरकार को सपोर्ट करती है, जब वो जो चाहे बोल सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में वो मियाँ का मुद्दा इतना उठा, और देखिए शय लोगों को मिलती है कि आप एक मजदूरी का हक भी नहीं देंगे किसी को क्या। जब इस लेवल तक आप लोगों के अंदर भावना पैदा करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए आने वाले समय कितना कठिन होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलके, हमारे कांग्रेस के योद्धा मैं कहूँगी, जो ऐसे समय भी
दृढ़ निश्चय से खड़े हैं और ये संकल्प लेते हैं कि भी ऐसी सरकार को नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी कठिनाई का सामना हमारे कार्यकर्ताओं को करना पड़े, लेकिन असम के लिए, इस अस्मिता के लिए, इनकी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए, उस ट्राइब्स के लिए, उन इंडिजिनस ग्रुप्स के लिए जो चेहरा है असम का, अगर उनकी लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपना कर्तव्य करने में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों से हम आज मिलने आए हैं। आपसे तो हम रूबरू होते रहेंगे ही, मिलते रहेंगे मीडिया के साथ, लेकिन लोकल ग्रुप जो हैं, लोकल कार्यकर्ता जो हैं, उनकी समस्या क्या है, किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये एक कड़ी हमने बनाने की कोशिश की है जो चुनाव तक की चलेगी और ये कोऑर्डिनेशन हमारा बना रहेगा इनके साथ। और जबकि इनको भी कोई सहायता ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से चाहिए तो वो सब हम सहायता भी इनको प्रदान करते रहें, ताकि ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं, सत्य की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, उसमें विजय हम प्राप्त करें। इस लक्ष्य से यहाँ पर हमारा आना हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो यहाँ के विषय हैं, इस डिस्ट्रिक्ट की विशेषकर उस विषयों को आप उठाएंगे, निष्पक्ष होकर लिखेंगे। मुझे लगता है कि राहुल जी कहते हैं कि हम डरते नहीं हैं, कांग्रेस ही डरते नहीं हैं, और प्रेम और मोहब्बत की भाषा से हम बात करते हैं और उसी भाषा से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें नफरत की राजनीति करनी नहीं आती है, हम मोहब्बत की राजनीति करते हैं और उसी से हम चाहते हैं कि इस प्रदेश का भी भला हो। जिस तरह से पहले ये फला फूला एक प्रदेश था जहाँ पर टी गार्डन और चाय और तमाम उन चीज़ों की खूबसूरतियाँ थी जो दिन बर दिन इन्होंने एक तरह से ख़त्म कर दिया है, उसको वापस हम उसी माहौल में लेके आए जहाँ की यहाँ पर लोगों की खुशहाली बढ़ते आ जाए। कुछ कहने को तो है नहीं तो कुछ ना कुछ ले आएंगे। अभी आपने राहुल जी को भी सुना है पार्लियामेंट में आर्मी चीफ किया, वो बात कर रहे थे, वो करने नहीं दे रहा, तो कुछ भी वो लेके आएंगे जाकि आपका मेन मुद्दों से ध्यान भटके। मेन मुद्दा क्या है? जो मेन मुद्दा इस स्टेट का है, जो इस डिस्ट्रिक्ट का है, जो आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में आप झेल रहे हैं, उसकी बात नहीं करेंगे ना। आपको कहा था शेड्यूल के हिसाब से आपको स्टेटस मिलेगा, कहाँ है वो स्टेटस? तो तमाम वो झूठे वायदे किए, इंडस्ट्रीज खत्म कर दी हैं, यहाँ पर कल्चरल हब था वो खत्म हो गया, स्कूल के बच्चे ड्रॉप आउट रेट बढ़ चुके हैं। जुबिंदा जो हमारी लाइफलाइन थी इस प्रांत की, अब देखिए उनकी इंक्वायरी का क्या है, कमीशन बैठा दिया, ये बैठा दिया, ये जान के डाइवर्ट करेंगे और आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए SIR भी लेके आए हैं। अब SIR का मतलब क्या है? उन्होंने ये कहा था कि सिवियर इंटेंसिव रिवीजन है, जाके जिनकी वोट नहीं बने उनका वोट बने और जो लोग अगर मृत्यु हो गई है, छोड़ के चले गए, उनका नाम कट जाए। उसके आड़ में आप सही लोगों का नाम काट रहे हैं, दिन दिहाड़े लूट कर रहे हैं आप। ये असम के लोग नहीं होने देंगे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जोर शोर से असम के लोग इसकी खिलाफत करेंगे और इस बार हेमंत बिस्वा सर जो मुख्यमंत्री है उनको मुझे लगता है यहाँ अब स्कोप नहीं है। गिनती के दिन ये जी लें, जितनी करप्शन करनी कर लें, इसका एक एक पैसे का हिसाब कांग्रेस पार्टी लेगी, इनका एक एक करप्शन का हिसाब लेगी, बिकॉज इस तरह से असम को लूटने हम नहीं देंगे। I am joining in this Congress with the permission. As a spokesperson of the Congress Party in Assam, মই অসমৰ মুখপাত্ৰ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে কথাটো যিহেতু সুধিছে মই ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান এইটো এটা লজ্জাজনক বিষয়। It's a shame for the government of Assam that, in fact, government of India, that how can an agent of the Pakistan can become a deputy leader of opposition in the parliament and a chief ministerial candidate of Assam? What the BJP is doing? Only putting allegations if they are in government. आप सरकार में है, आप खाली यहाँ पे SIT यहाँ कर रहा है, एक स्टेट यूनिट का पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? उल्टा आज पार्लियामेंट में राहुल जी को आपने देश के सेनाध्यक्ष जो है पूरे सेनाध्यक्ष ने उन्होंने अपना किताब लिखा, आप उसकी पब्लिशिंग नहीं करने दे रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री जी चाइनीज एजेंट की जैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब वहाँ के चाइनीज आर्मी जब हमारे इंडियन आर्मी पर अटैक कर रहा था, उस समय जब मदद मांगा तब प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल पाए, उसने मदद से साफ इनकार किया। उसके उचित समझो कर लो, जो उचित समझो कर लो। अरे आप प्रधानमंत्री में है क्यों?
आप इतने इन 53 इंच का आप चीना के बात 56 करते हो, 56 इंच का आपका कहाँ जाता है? उस समय लाल आग दिखाने की बात करते थे आप, कहाँ गए? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नहीं कर पाया। आज आपने जब समय आया कि चीन के आदमी हमारे ऊपर अटैक कर रहा था, ट्रूप्स हमारे 500 मीटर के दूर पर रहा था, तब आपने मुंह मोड़ लिया, पीठ दिखा दिया। और आपके मुख्यमंत्री यहाँ बोलते हैं कि अलग अलग मुद्दे उठाते हैं। 10 सितंबर कहाँ गया? 10 सितंबर शर्म आना चाहिए मुख्यमंत्री को। थैंक यू सो मच। মৰিগাঁও জিলাত জাগিৰোড সমষ্টিত চৰকাৰে ইমান ঢোল বজাই আছে, কিন্তু আপোনালোকে জানে চাওক, আমাৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা হাজাৰে হাজাৰে ল'ৰা ছোৱালী গৈ বেংগলোৰ কেৰেলাত গৈ আছে ডেইলি। আপুনি জাগিৰোড ষ্টেচনত আহক, ডেইলি ৰাতি 2টা বজাত 3টা বজাত ৰাতি 12টাত সদায় আপোনালোকে দেখিব মাইগ্ৰেশ্যন অফ লেবাৰ্ছ। কিয়? জীৱনক তুচ্ছ কৰি কিনে লাইফ জীৱনৰ গোটেই হেৰি তুচ্ছ কৰি কিনে তেওঁলোকে গৈ আছে। আজি কোনোবা কোল মাইনিঙত মৰি আছে, কোনোবা তাতে মৰি আছে, এটা ৰুমত 4টা ল'ৰা মৰি যায়, ইমান অৱস্থা বেয়া, কোনো অৱস্থা নাই। গতিকে আনএমপ্লয়মেণ্ট ক্ৰাইচিছ আটাইতকৈ ডাঙৰ। আজি মৰিগাঁও চিভিল হস্পিটেলখনত এটা ICU নাই এই অৱস্থাত, যি সময়ত আজি স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাত অসম একদম বুটম একেবাৰে তলৰ ৰাজ্য, শেষৰ ৰাজ্যত আছে ভাৰতৰ ভিতৰত। আৰু যিটো সময়ত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, আজি ট্ৰাইবেল মানে কোনো কাৰণত বিজেপিক ভোট নিদিয়ে। এইবাৰ ট্ৰাইবেলে, আমাৰ তিৱাসকলে, আমাৰ বুবুল পাটৰ বহি আছে আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ নেতা সভাপতি, আজি আমাৰ ট্ৰাইবেলে মানে তিৱাসকলে সম্পূৰ্ণভাৱে বিজেপি এবাৰ হাতাও কৰিব। কোচ ৰাজবংশীসকলে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে, তাই সকলোকে তেওঁলোকে ঠকিছে। এইবাৰ 6 শিডিউল ডিমাণ্ড কৰা সকলে তেওঁলোকে এইবাৰ বিজেপিকে এবাৰ উৎখাত কৰিব। আৰু জাগিৰোড সমষ্টি এইবাৰ কংগ্ৰেছে দখল কৰাটো সম্পূৰ্ণ খাটাং হৈ গৈছে। আৰু জাগিৰোডৰ স্থানীয় ৰাইজে এই যে পেপাৰ মিলটো বন্ধ কৰিলে, এই যে ইস্পাত মিলটো বন্ধ কৰিলে, এই যে পলিষ্টাৰ মিলটো বন্ধ কৰিলে, আজি AGP চৰকাৰৰ দিনত, বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এই 2টা মিল বন্ধ হৈছিল, ইস্পাত মিল, পলিষ্টাৰ মিল। বিজেপি আহি কিনে আজি পেপাৰ মিলটো বন্ধ কৰিলে। আৰু এতিয়া ঢোলটো বজাই আছে, কাৰ বজাই আছে? ছেমি কণ্ডাক্টৰটো টাটাৰ প্ৰাইভেট এটা কোম্পানী হয়, প্ৰাইভেট কোম্পানী এটা, তাকে লৈ ইমান ঢোল বজোৱা, ডেইলি তাকে লৈ নিউজ বজাই থকা, ডেইলি তাৰ পৰা জাপানৰ পৰা আজি মানুহ আহিব, আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব, আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আহিব। আপোনালোকে হিচাপ কৰক যে আজিলৈকে ছেমি কণ্ডাক্টৰত কেইটা আপোনালোকে বাতৰি বনালে, কিন্তু মাত্ৰ এতিয়া চিভিলৰ কামখিনি হৈ আছে। এতিয়ালৈকে খালি ইটা পেলোৱা, এই চিমেণ্ট বনোৱা, এইবিলাকৰ কামহে হৈ আছে। এতিয়ালৈকে কেইজন থলুৱা নিযুক্তি কৰিলে? কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে আমি 100% আমি স্থানীয় থলুৱা আমি ছেমি কণ্ডাক্টৰত নিয়োজিত কৰিম। আৰু আমি আকৌ পলিষ্টাৰ মিল খুলিম, আকৌ ইস্পাত মিল খুলিম, আৰু আকৌ আমি কাগজ নগম যিটো আমাৰ HPC আণ্ডাৰত আছে, সেইটো আমি আকৌ ছেট আপ কৰিম। আমি বলি নিদিওঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰী, আমি আকৌ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ কৰিম। এণ্ড উইল ব্ৰিং বেক জাগিৰোড এজ এ উদ্যোগ নগৰী, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল হাব। থেংক ইউ। যিকোনো খবৰ আৰু বিজ্ঞাপনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7896121996।